वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया कि एग्जामिनेशन का स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन, कंसर्न, एक्सपोजर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है ना। आपने ये तमाम चीज़ें कर ली, ठीक है। एंड देन पोजीशन, प्रीकॉर्डियम में इंपॉर्टेंट क्या है, पोजीशन क्या होगी आपकी 45 होगी, तकिया निकली हुई होगी पेशेंट की, ठीक है। ये करके आइडियली आप शर्ट उतार देंगे पेशेंट की, लेकिन हम अच्छा अब प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन के पैर आप अपने सीधे रखें। अगर आपको कहीं भी तकलीफ में सुख परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है। कमर में अभी भी हो रहा है, वो नहीं। चले चले, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। ये है अच्छा, सबसे पहले क्या हो, इंस्पेक्शन। प्रीकॉर्डियम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन के? एपेक्स बीट ट्रिंगल नहीं, इंस्पेक्शन हो गया, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, ठीक है ना। इंस्पेक्शन हम हमेशा कहाँ से करेंगे, फुट एंड से करेंगे। फुट एंड से एट द लेवल गए, ठीक है। हमने क्या क्या देखा फुट एंड पे, एग्जैक्टली, ठीक है। कोई हमारे पास कोई बल्ज तो नहीं है, एग्जैक्टली। और हम प्रीकॉर्डियम में ये भूल जाते हैं कि चेस्ट की ये भी मेंशन करो, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना, यू आर इंस्पेक्टिंग एनी ऑफ द चेस्ट डिफॉर्मिटी और ये एक्सकवेटर में इनकारिनेटर ये एक्सकवेटर में ना, एक्सकवेट हो गया, एक्सकवेटर में ना अंदर गया ना, हाँ ठीक है। ये है करा। एंड अगेन इंस्पेक्शन में आप ये देख रहे हैं ना, इस तरफ है ना प्रीकॉर्डियम, तमाम चीज़ें उधर जाके आपने पल्सेशन देखें तो एटलीस्ट पल्सेशन हो गई, कोई विजिबल कोई ये हो गया, ठीक है। दोनों आपने एक्सेल में करके देख लिया, ठीक है। ये आपका हो गया। एंड इंस्पेक्शन में प्रीकॉर्डियम के इंपॉर्टेंट क्या है, नेक, इंकॉर्चमेंट है नेक वेन से आप इंस्पेक्ट करेंगे ना, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाए इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद क्या होता है, पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या क्या पैल्पेट करेंगे, एपेक्स, ट्राइकिया, जेबीपी, कैरोटिड, एपेक्स बीट करेंगे। दूसरी चीज़ प्रीकॉर्डियम, अभी हम प्रीकॉर्डियम, एपेक्स बीट, राइट वेंट्रिकुलर हीव, थ्रिल, पैल्पेबल हार्ट साउंड्स, ठीक है। ये तीन मेन चीज़ होगी, ठीक है। अगेन एपेक्स बीट हमने किस तरह किया कि हमने पूरा पाम रखा है इधर, एंड देन वी आर गोइंग टू लोकलाइज इट विथ वन फिंगर, ठीक है। अच्छा, फॉर कॉन्फर्मेशन वी कैन आस्क द पेशेंट टू गो ऑन टू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बट इनकी कमर में है तो हम इनको वो नहीं करेंगे, ठीक है। एपेक्स बीट हमने लोकलाइज कर ली, लोकलाइज करने के बाद उसको मेजर करना नहीं भूलना है, ठीक है। ये करा सेकंड इंटरकॉस्टल, थर्ड, फोर्थ एंड देन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं राइट वेंट्रिकुलर हीव, किस तरह करते हैं, एग्जैक्टली। दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, वी कैन यूज दिस और दिस, ठीक है ना। ये करके किधर करना होता है हमें, इस तरह स्टर्नल, बिल्कुल स्टर्नल, लेफ्ट स्टर्नल बॉडी के बिल्कुल साथ, ठीक है। एंड हमें क्या देखना है, हमारी ये लिफ्ट देखनी है ना, हीव है ना, सो इट इज गोइंग टू लिफ्ट, ठीक है। ये एंड देन वी हैव द पैल्पेबल हार्ट साउंड्स। पैल्पेबल हार्ट साउंड्स हम जेड फॉर्म में करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इससे मैंने क्या कवर कर लिया, इससे मैंने ये भी अपना माइट्रल भी कवर कर लिया, ट्राइकस्पिड भी कवर कर लिया, देन दिस, इससे मैंने ट्राइकस्पिड यहाँ से कवर किया, यहाँ से मैंने पल्मोनरी, एग्जैक्टली, एंड दिस एओर्टा, ठीक है, एओर्टिक, एपीटीएम, एओर्टिक एंड पल्मोनरी, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाता है ऑस्कल्टेशन, ठीक है ना। अच्छा स्टेप को लेकर, अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन कैसे करते हो, सेम एपीटीएम वाली पोजीशन, वो तो हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स क्या होता है, और कैरोटिड पल्स को देखना, एग्जैक्टली। कैरोटिड पल्स को देख के कैरोटिड रूई देखनी होती है, ठीक है ना। अच्छा अब ये है कि ऑस्कल्टेशन के भी अगर आप स्टेप्स याद कर लेना तो इट इज़ ईजी, ठीक है। मैंने हमेशा इस तरह किया है कि सबसे पहले हमने कैरोटिड कर दिया, कैरोटिड रूई चेक कर दिया, ठीक है ना। फिर हमारे जो 4 एरियाज होते हैं उनको हमने एक साथ ऑस्कल्टेट कर दिया। उसमें हमने क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड एंड उनकी इंटेंसिटी पता चल गई ना हमें। एक साथ हमने 4 एरिया को ऑस्कल्टेट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड देख लिया, उनकी इंटेंसिटी भी, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद अगेन कमिंग टू द माइट्रल एरिया, वहाँ पे हमने क्या किया कि जो है अपना दोबारा से ऑस्कल्टेट किया, और अब हम पेशेंट के मेनोवर्स कराना स्टार्ट करेंगे। क्या मेनोवर होगा, माइट्रल इज लेफ्ट साइडेड मर्मर, सो ये क्या होगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, डिक्रीज हो गया इंस्पिरेशन पे, एक्सपिरेशन पे इंक्रीज, हम डिक्रीज इंक्रीज चेक कर रहे होते हैं नहीं, तो हम पेशेंट को क्या देंगे कमांड कि सांस बाहर निकालें और रोक दें, एक्सपिरेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन पे। यहीं पे जब हमने पेशेंट को ये कमांड दी तो साथ में एमआर का मर्मर कहाँ रेडिएट होता है, एक्सिला में, तो वहीं पे हमने फिर अपना डायफ्राम जो है एक्सिला पे रखा फॉर रेडिएशन, ठीक है। और यहीं पे फिर हमने जब ये कर लिया देन वी स्विच टू द बेल, और फिर हमने बेल से भी माइट्रल को ऑस्कल्टेट किया, क्योंकि एमएस इज अ लो पिच मर्मर, ठीक है ना। ये है सही, तो ये करना है आपने। अच्छा फिर हम जब ट्राइकस्पिड एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे तब हम पेशेंट को क्या कमांड देंगे, सांस लें बाहर,
राइट साइड का मर्मर है ना, तो वो कब इंस्पिरेशन है, सांस लें। सांस लें और रोक लें, ठीक है ना, सांस लें और रोक लें। सांस लें और रोक लें, ठीक है। ये क्या, फिर हम आ जाते हैं पल्मोनरी एंड एओर्टिक एरिया। तो एओर्टिक एरिया के लिए हम क्या कमांड देंगे, ये सांस लें और रोक लें। बाहर निकालें और रोकें ना, लेफ्ट साइड है ना एओर्टिक, लेफ्ट साइडेड है। और जो है हमारे पास पल्मोनरी क्या है, राइट साइड है, सांस अंदर ले रोकें। एओर्टिक और पल्मोनरी को फिर हम पेशेंट को बिठा के भी ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वो मर्मर्स हैं जो आपको बिठा के ज़्यादा अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि ये क्लोज चेस्ट होने जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अब मैं जो हूँ ना इनको कमांड देना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा, आप सांस बाहर निकाल के रोक सकते हैं, रोके, ठीक है। दोबारा सांस ले लें नॉर्मल, सांस अंदर ले और रोक लें, ठीक है। दोबारा नॉर्मल सांस लें, सांस बाहर निकालें और रोक लें, ठीक है। नॉर्मल सांस ले लें, सांस अंदर लें और रोक लें, नॉर्मल सांस लें। उठ के बैठ सकते नहीं, या नहीं छोड़, अभी उठ के नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो हमें आइडियली वो करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपने पेशेंट को ना उठा के बिठाया ना, तो आपके पास ना कार्डियोवास्कुलर में एक तो ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें तो मुझे कोई मर्मर नहीं मिला, लेकिन अगर मर्मर मिलता है तो आपको कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। जब आपने पेशेंट को बिठा के एओर्टिक एंड पल्मोनरी एरिया आपको ऑस्कल्टेट किया, तो वहीं पे आपके पास आइडियल होता है कि आप पीछे से ना बेसिस अपनी लंग बेसिस जो है ना वो देख लो, क्योंकि फेलियर में होगा पेशेंट तो क्रेपिटेशंस आ रही होंगी, तो बेहतर ये है ये देख लें एंड आप सेक्रल एडिमा देख लें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की खूबसूरती ये है कि आप पेशेंट को बार बार उठाएं ना करें, ठीक है ना। एक बार कर ले, दो बार कर ले, ठीक है ना, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है ना। देन अगेन आपने पेशेंट को लिटाया दोबारा, और फिर आप क्या आ गए जेवीपी पे, ठीक है ना। आपकी इंपॉर्टेंट है जेवीपी। अच्छा, जेवीपी करने के बाद जो है रेलेवेंट में क्या क्या हो सकता है कार्डियोवास्कुलर के, इंक्रीज जेवीपी हमने किया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पल्स से तो सारी आपके मर्मर पे हो जाते हैं। तो आइडियली जेवीपी जब आप लेटाएं ना दोबारा, तो एक पहले पल्स पे हाथ रखो, फिर जेवीपी की तरफ चले जाओ, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर आपने रेलेवेंट में क्या है कि आपने साइनोसिस देख ली, सेंट्रल साइनोसिस देख लिया, एनीमिया देख लिया। फॉर इंस्टेंस आपका पेशेंट आपको लगा कि ये फिब्राइल हो रहा है, ठीक है ना, फिब्राइल हो रहा है, मुझे मर्मर पे मिल रहा है, तो मैं क्या पहली चीज़ सोचूंगी, मेरा पेशेंट है, मुझे फिब्राइल भी मिल रहा है, मुझे मर्मर भी मिल रहा है, मेरे से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना। तो उसके रेलेवेंट में आपकी जितनी चीज़ें होती हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस देख लिया आपने, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें रेलेवेंट में, रॉक स्पॉट्स चले गए, आई की तरफ देख लिया, इसके आपने जल्दी से टांगे वाली एडेमा देखे। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू गाइस, इस लेवल तुम लोग नहीं पूछेंगे इतने, ठीक है ना। तुम लोग एग्जामिनेशन प्रीकॉर्डियम ही होगा, ठीक है ना। एंड देन हो सकता है कोरिलेशन विद पल्स इंपॉर्टेंट है, वो ये ज़रूर पूछेंगे कि आपकी एनेक्रोटिक पल्स किस में आती है, तमाम चीज़ें किस में आती हैं, ठीक है ना। पल्स पर हाँ बिल्कुल आइडियली ये प्रीकॉर्डियम में तो नहीं करना, सिर्फ अगर सीवीएस का बोलें, कार्डियोवास्कुलर का भी, ठीक है। और अगर आपके पास प्रीकॉर्डियम करने में टाइम बच गया है तो देख लो चीज़, ठीक है ना। इट इज़ गोइंग टू हेल्प, हाँ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट ना। अब फॉर इंस्टेंस आपके पास देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका सब कुछ हो जाए और आपके पास टाइम बच जाए, ये तो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स यू हैव टू लुक अगेन अपने, हाँ अपने पास कुछ देखो, तो बेहतर है कि आप ये देख लो, जीवीपी देख लो, ये तमाम चीज़ें, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, ये है।
पर से नॉर्मली कभी विजिबल होगी? JVP? हाँ हाँ होती है। होती है। हाँ होती है। असूलन पता है हल्का सा पल्स देखना चाहिए बट मुझे तो लगता आपकी होती है JVP और JVP विजिबल भी होती है और आपने एक बार पेशेंट को डायग्नोज किया ख़त्म भी ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना? तो ये होता है। अच्छा JVP करने का क्या होता है मेथड? साइड पे थोड़ा देखना head चाहिए। के- और सांस लेने का। हाँ सबसे पहले आपकी नेक में खाली वो तो नहीं है, वीनस पल्सेशंस तो नहीं है, और क्या क्या है, कैरोटिड भी है, आर्टीरियल पल्सेशन भी है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आर्टीरियल है वीनस है? कैरेक्टर से कैरेक्टर से आर्टीरियल थोड़े जोर से बता दिए वीनस चलो ठीक है, आप स्ट्रोक से आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे ऑक्लूड भी तो करते हैं वेसल्स को, वो नहीं पड़ा? किया नहीं है कभी क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा जब ऑक्लूड करेंगे तो वीनस ऑक्लूड हो जाएगी आर्टीरियल, वीनस ठीक है ना? तो वो चीज़ होती है। अच्छा और आइडियली हमारे पास क्या होना चाहिए? स्केल स्केल होना चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल होनी चाहिए। स्केल नहीं वो फिर यूजिंग डाउन अच्छा स्केल कहाँ रखते हैं? डीवीपी पे हाँ आपका जो एंगल वो होता है ना एंगल ऑफ व्यू, ठीक है। आपने इस तरफ किया तो थोड़ा सा चेहरा उस तरफ करें, यहाँ पे आपने आइडिया आपके पास टॉर्च होनी चाहिए, आपने टॉर्च देखी, ठीक है ना? और आप आपने यहाँ पे जितनी भी, मैंडिबल से स्टर्नम या फिर ऐसे ही बस स्टर्नम ठीक है ऑक्लूड किया आपने, जो आपकी ये डज नॉट हैव रेज जीवीपी, लेकिन अगेन जो आपका ऑक्लूड हो गया दैट इज वीनस, ठीक है ना? ये है मिस कहाँ पे एक्लूजन के लिए दबाते हैं? ये रूट, ये आपने ये जो आपका ये है ना, आप स्टर्नम के एकदम पीछे एग्जैक्टली ये करके ठीक पैरेलल, ठीक है ये हो गया। अच्छा फिर आपने क्या रखा कि आपके पास आपके यू हैव अ स्केल एंड देन यू हैव अ पेंसिल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये आपने मैंने यहाँ पे रख लिया इसको स्टर्नल एंगल पे, ठीक है, ठीक है ये हो गया। और मुझे जहाँ पर तक भी मिली फॉर इंस्टेंस ये, ठीक है, देन आई एम गोइंग टू से यहाँ पे मैंने देखिए हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है स्केल पे समझ किस तरह 4 ये देखो सेंटीमीटर फॉर इंस्टेंस आई एम जैसे हाँ। कि यहाँ तक मुझे मिल रही है, ठीक है, ओह, मेरी अच्छा। है, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है, पैरेलल टू दिस, अच्छा सही है ओके ओके, ये वाली चीज़, ठीक है। और अगर नीचे आ गई हाँ मिस और ये मेजरमेंट ऊपर नीचे क्यों होगी? नीचे क्यों होगी मतलब एज इन जेवीपी के जो 4 सेंटीमीटर्स की आपने मेजरमेंट दी है कि ये कम ज़्यादा होगा किसी भी पॉइंट पे? देखो नहीं ऐसा इतना नहीं तुम्हें ग्रॉसली मिलेगा कि इतना कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना? ऑब्वियसली वो एक वेसल है जो पल्सेट कर रही है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब 4 से 2 हो जाएगी, हाँ, ये वाली ठीक है, चीज़, 4 ही हाँ, मिलेगा, सही। ये वाली चीज़ है, ठीक है ना? आपने ये रखा स्टर्नल एंगल पे, मुझे फॉर इंस्टेंस यहाँ तक मिल रही है, मैंने ये करा है इसके पैरेलल एंड देन 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ मुझे तक यहाँ मिल तक रही मिल है रही है क्या? फॉर आपको मिल रही है हाँ नहीं क्या ना नहीं मैं मुझे अच्छा, नहीं मिल रही ना, ये सही, तो बता रही सही। हूँ पेशेंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ओके, कि मुझे यहाँ पे कोई नहीं है ना, देखो कैन यू सी एनी विजिबल, तो फॉर एग्जांपल वी विल हैव टू ओक्लूड द वेसल एंड देन चेक फॉर पल्सेशन एंड देन जहाँ पे पल्सेशन मिले वहाँ से पेन रख देखो जीवीपी क्या है कि आपके पास ये नेक में विजिबल पल्सेशन है, जुगुलर वीनस प्रेशर में हाँ। प्रेशर ज़्यादा होगा तो बेस होगा। अब इनके जी। तो यहाँ पे कोई है ही नहीं थी, ठीक है ना? लेकिन क्या है कि आपके पास नेक में 2 पल्सेशंस होती है ना, हमारे पास आर्टीरियल भी होती है और वीनस भी होती है, ठीक है ना? जब हम उसको ऑक्लूड करेंगे तो आर्टीरियल आइडली नहीं ऑक्लूड होगी लेकिन वीनस हाँ। ऑक्लूड हो जाएगी, तो हमें हाँ। कंफर्म भी हो जाएगा, जी, जी। मतलब हम अभी श्योर नहीं है ना ये क्या है, मगर फिर देखेगा क्या? मतलब अगर वो पूछें भी तो देखेगा क्या? बस हमने कंफर्म करना है कि ये आपकी वीनस है, फिर आपने छोड़ अच्छा देना। ठीक है दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कंफर्म, कि मतलब ये मैं सही कर रहा हूँ, पता चला हाँ। तुम कैरेक्टर को मेजर करके बोल रहे हो, समझ रहे हो? ठीक एक बार आपने करा, हाँ मुझे कंफर्म हो गया था, मैं छोड़ दूँ, हम्म, मुझे इसको अपलोड करके नहीं रुकना, ठीक है? फिर मुझे नज़र तो आ रही होगी ना, देन मैंने इसको मेजर और अगर नज़र नहीं है फिर ये वाला काम करना नहीं करना, फिर तो आपने मेजर ही नहीं करना, मैं जेबी भी है ही नहीं तो मेजर क्या करूँ? मैं जेवीपी सिर्फ एक ही पॉइंट पे विजिबल होगी या फिर पूरे लेंस पे इनविजिबल होगी इसकी ऑक्लूड अपर करने के लिमिट कहूँगी, मतलब वो तो वेसल है जो यू करके हाँ। पल्सेट करी होगी, समझ रहे हो? पर इसकी ठीक। अपर लिमिट है, ठीक ठीक है ना? वो एक वेसल है, ठीक है? बस ये अपर लिमिट को पता था रेडियो Right, can डिले you इज like वेरी hold? इजी, आपने दोनों तरफ के रेडियल को करा, ठीक है ना? ठीक है, एंड दोनों आपका जो अप स्ट्रोक होगा वो एक टाइम पे आ रहा होगा, ठीक है ना? ये है। एंड फॉर रेडियो फेमोरल डिले यहाँ पर मैं आपकी नर्व्स का मुआयना करूँगी, ठीक है? ये करना है, कहीं पे पेशेंट को हाथ में उसको बता जरूर, क्योंकि मतलब ना वो ये है, ठीक है? देयर इज नो डिले, ठीक है? ओके, एंड दिस इज आफ्टर, हाँ मतलब पहले ऑलवेज फिनिश योर कमांड फर्स्ट। जनरल फिजिकल की कमांड आ रही है, तुम्हें दिख रहा है कि पेशेंट को एसाइटीज है, डोंट गो टुवर्ड्स द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल फिनिश करो, हमेशा अपनी कमांड को ख़त्म करो, ठीक है?
तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको एब्डोमेन में इतनी एसाइटीज थी, तो मतलब आपने विस्ट्रस के पैल्पेट किया, तो बोलते कि मेरी कमांड थी जनरल फिजिकल की, मेरा ये प्लान था कि आफ्टर कंप्लीटिंग आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस, ठीक है। ऑलवेज टेल द एग्जामिनर दैट यू नो, बट ऑब्वियसली लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से ये मोटर एग्जामिनेशन भी आई वुड से कि कोई कर, ठीक है, करते हो तो पता, या मुझे हाँ एग्जैक्टली किसी और, हाँ तब करना है अगर रेलेवेंट फाइंडिंग्स लिखा है तो फिर तुम बाद में और ज़्यादा करोगे, वरना नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं अगर इफ़ यू थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली देखो